हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। तो चलिए अपने क्लास 9 का टॉपिक हम शुरू करते हैं, ट्रायंगल्स, जिसमें आपके वेरियस ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। तो अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन फ्रॉम विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। यानी कि शिक्षा एक सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। जी हाँ, एजुकेशन आप किसी भी फील्ड के आप एजुकेशन की अगर आप बात करें, अगर मैं बात करूं आपके कोई खेलने में अच्छा है, ठीक है, तो उस गेम के अकॉर्डिंग भी आपको एजुकेशन उसकी होनी चाहिए। उसकी ट्रिक्स, उसके आपके ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, उसके नियम आपको पता होना चाहिए, उसमें आप क्या बदलाव आप आगे ला सकते हैं, है ना। उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आप यूज कर सकते हैं या क्या आपकी मॉडर्न सोच होगी, वो सब आपको तभी पता होगा जब आपको उसके बारे में अच्छी नॉलेज होगी। एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख लो, एजुकेशन पे बेस्ड है। तो आज की डेट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कितनी तरक्की कर ली है। पहले पहले हम लोग केवल इधर से उधर बैठ के बात क्या करते थे, आज आप हमसे 500 1000 किलोमीटर दूर भी हैं तो हम साथ मिलके पढ़ रहे हैं। तो ये है एजुकेशन की ताकत, ये है एक शिक्षा की शक्ति। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। इन फिगर इसमें बताया गया है पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू एंड PF bisect triangle QPR. Prove that angle PSR is greater than angle PSQ. ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजक करना, दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है, चलो देखिए, जो जो आपको निकालना है, जो जो गिवन है वो पहले लिख लें। चलिए, हमें गिवन क्या क्या पहले वो लिख देते हैं ना। पहले गिवन क्या है क्या वो लिख देते हैं। हमें गिवन है कि जो पी आर है, वो ग्रेटर देन है पी क्यू से। फिगर में आते हैं, यानी कि पी आर यानी कि जो ये वाली लाइन है ये ग्रेटर है इस पी क्यू से। तो इस पे 2 कर दिया, इस पे 1 कर दिया मैंने, है ना, अपने समझने के लिए कि ग्रेटर है तो 2 और स्मॉलेस्ट है तो 1। फिर बोला पी एस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, और दूसरा में बोला है जो पी एस है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर। बोला एंगल बाइसेक्टर है भाई, बाइसेक्ट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ना, एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर। यानी कि क्यू पी आर को, ये क्यू पी आर को बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो दो बराबर भागों में बांट रहा है बच्चों, तो इसको मैं क्या कर लेता हूं, इसको मैं, अगर दो बराबर भागों में बांट रहा है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम एक्स एक्स, इसको मैं दोनों को क्या मान लेता हूं, इसको भी x मान लो और ये भी x मान लो। भाई दोनों बराबर बांट रहा है। तो अब इसने पूछा कि जो एंगल पी एस आर है, यानी कि सर जो आपका ये वाला एंगल है पी एस आर, यानी ये वाला एंगल है, ये क्या है, ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू से, यानी पी एस क्यू से, यानी इस वाले एंगल से क्या है, बड़ा है। ये इन्होंने पूछा है। तो एंगल पी एस आर जो है बड़ा है, तो इसको बड़ा बनाओ, और किससे बड़ा है, एंगल पी एस क्यू से, यानी कि छोटा है। तो ये मेरे को प्रूफ करना है। तो ये कैसे प्रूफ होगा, इसको हम स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो इसको जो हमें एंगल, हम हमेशा की तरह इसको मान लेते हैं, जो हमें प्रूफ करना है इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो, और फिर इसको 3 मान लो और इसको 4 मान लो। ठीक है, अब कैसे कर सकते हैं, पी आर जो है पी क्यू, अगर मैं इसका कुछ यूज करूं, पी आर का पी क्यू के साथ क्या यूज कर सकता हूं, कि जो पी आर आपको यहाँ साइड दिख रही है वो क्या है, बड़ी है।
तो और किससे, PQ से बड़ी है। तो जब PR PQ से बड़ा है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, बड़े होंगे। भाई PR के अपोजिट आपको क्या दिख रहा है, एंगल 3 दिख रहा है, और PQ के अपोजिट मेरे को एंगल 4 दिख रहा है। तो यहां से हम स्टार्ट करके देखते हैं कि इफ PR इज ग्रेटर देन, हमें क्या, हमने कंडीशन पकड़ते हैं भाई। नॉर्मली बच्चा कैसे सॉल्व करेगा, ऐसे ही तो सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। हमारे दिमाग में कोई यही चीज तो हम पकड़ेंगे जो हमें नॉर्मल दे रखा है। तो हम इसे इफ एंगल PR इक्वल्स टू PQ, तो आप लिख सकते हो तो 10, ठीक है, एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, ठीक है। इसमें हम ये लिख देंगे। अब इसमें आपको क्या लग रहा है, एंगल 3 एंगल 4 से बड़ा है। भाई छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटा होता है और बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें आप, ठीक है, आपको लिखा रखा है, वही चेक कर रहा था, लिखा रखा है, तो वही आपको लिखना है, ठीक है। आपको लिखना है एंगल अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज ग्रेटर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसी का सेम उल्टा, छोटे के सामने छोटा। तो एंगल 3 आपका एंगल 4 के बराबर है, क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब हमें तो भाई, हमें तो सर एंगल 1 और एंगल 2 में यहाँ करना है, यानी PSR क्या माना मैंने, PSR माना मैंने एंगल 2, एंगल 2 को एंगल 1 से बड़ा दिखाना है, बस इतनी सी बात है, हमें ये करना है। तो सर इसके लिए क्या आपने सोचा है, इसके लिए हम कैसे हम इसको करेंगे, ठीक है जी। तो अब जरा है, अगर मैं क्या करूं, कैसे कर सकते हैं भाई, अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका भी कोई रोल होगा, है ना। अब सोचो सोचो, दिमाग लगाओ कि भाई ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसका भी तो कुछ रोल होगा। इसका क्या रोल होगा वो देखो, क्या रोल आप बोल सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, अब हम क्या स्टार्ट करते हैं। सर अगर मैं ये लिख दूं, आपने ये भी, अच्छा ये आपको लिखना है, ठीक है, लेट द एंगल बी एक्स। ये जो है एंगल बाइसेक्ट हमने क्या मान लिया, लेट ईच एंगल बी एक्स, ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखा बच्चों, इसमें हमने, अब इसमें हम क्या करें हैं, अब मैं ट्रायंगल लेता हूं PQS, इन ट्रायंगल PQS। PQS में मैं क्या देखा, ट्रायंगल, तीन एंगल मेरे पास, एंगल X प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 बराबर किसके हैं, 180 के, है कि नहीं है। एंगल 3 प्लस एंगल 1 आपके 180 के बराबर है। तो यहां से एंगल 3 की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, एंगल 3 इक्वल्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि एंगल 3 एंगल 4 से बड़ा है, तो यहां से क्या कर दिया मैंने, एंगल 3 की वैल्यू यहां से, इसका यूज करके मैंने एंगल 3 की वैल्यू यहां से निकाल दी, 180 माइनस एंगल 1, अच्छा एंगल 1 तो नहीं है, एंगल 1 माइनस वो एक्स है। अब इसके आगे आप देखो, एंगल 3 की वैल्यू हमारी आ गई 180 माइनस एक्स माइनस एंगल 1, है ना। इसको और थोड़ा, अगर हम एंगल 3 इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 1 माइनस एक्स, तो ये तो एंगल 3 की वैल्यू होगी। इसी प्रकार से मैं एंगल 4 के लिए भी, क्योंकि भाई हमने बताया ना एंगल 3 एंगल 4 से ज्यादा, तो ये दिखाना भी पड़ेगा, तो एंगल 4 की वैल्यू भी नहीं लेते हैं, जब एंगल 3 ले जाए तो एंगल 4 भी लेंगे। तो इन ट्राइंगल PSR, इन ट्राइंगल PSR, अब PSR क्योंकि हमने 3 लिया, 4 भी लेना पड़ेगा, है ना, ठीक है। इन एंगल PSR में आप देखो कि क्या हो गया, PSR एंगल X एंगल 2 एंगल 4, x प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू क्या होता है सर, इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है सर। तो हम एंगल 4 की वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 180 माइनस एंगल 2 माइनस एक्स, ये मान लो सेकंड इक्वेशन। भाई एंगल 3 एंगल 4 की हमने निकाल दी, है ना। बट हमें ये पता था कि एंगल 3 जो है एंगल 4 से बड़ा है ना, क्योंकि हमने प्रूफ किया इससे पहले। तो देयरफॉर बिकॉज वी नो एंगल 3 is greater than angle 4, so therefore एंगल 3 की वैल्यू क्या थी, 180 माइनस एंगल 1 माइनस एक्स,
180। अब आप दोनों तरफ जो आपका कट रहा है, जो दोनों तरफ आपका कट रहा है, आप उसे काट सकते हैं। 180 180 कट रहा है, एंगल एक्स कट रहा है। तो अब क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा बच्चों माइनस एंगल 1 इज ग्रेटर देन माइनस एंगल 2। अब आपको परसों मैंने एक चीज बताई थी कि जब हम साइन चेंज करते हैं, जैसे माइनस एंगल 1 एंगल 2 है, ठीक है। अगर मैं क्या माइनस हटा दूं, अगर ये सिंपल एंगल 1 और इसको एंगल 2 कर दूं, तो साइन भी हमारा क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। बताइए था, परसों भी बताया था कि -3 और जैसे, ठीक है। आप लोग इस चीज को समझा सकते क्यों होता है? आप अगर मैंने 5 या 7, ठीक है, 5 मैंने लिख दिया, आप बोलोगे सर अभी तो ये है, सही है, बिल्कुल सही बताया। अगर मैंने माइनस लगा दिया, अब कौन बड़ा है? अब ये बड़ा है। अब देखो चेंज हो गया ना, साइन के साथ ये भी आपका चेंज हो जाता है। क्लियर? तो वही चीज इसमें भी आपकी लागू होगी, ठीक है। और ये वही एंगल्स है, एंगल 1 आपको शो करना था कि वो एंगल 1 एंगल 2 बड़ा है, तो वही चीज आप यहाँ शो कर रहे हैं, एंगल 2 आपका बड़ा है। तो आप इसको लिख सकते हो एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1, ठीक है। तो एंगल 2 क्या था मेरा? एंगल 2 मैंने माना था बच्चों, एंगल 2 हमारा देखो पी एस आर, ठीक है, पी एस आर। और ये क्या है आपका? ग्रेटर देन एंगल, दूसरा एंगल 1 क्या माना था मैंने? पी एस क्यू, पी एस क्यू, ठीक है। बस आपको इसमें स्टेप्स ध्यान रखने हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स ध्यान रखने हैं कि पहले आपको एंगल एक्स मान लेना है, ठीक है। इनके एंगल के नाम आप दे दो, फिर इनको आप ऐसे 3 4 को यहाँ पे बताओ, फिर एंगल 3 अलग निकालो, एंगल 4 अलग निकालो, और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। कॉपी कर ले। तो बच्चों अब देखिए, ये क्वेश्चन जो आपका ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन से है ना, इस ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन राइट एंगल वाले क्वेश्चन भी आ गए, इसमें ह्यूरॉन्स वाले भी हमने कर लिए, इसमें हमने कॉन्ग्रुएंसी वाले भी कर लिए। अभी आपने देखा ग्रेटर और यानी कि इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन भी हमने कर लिए। सारे क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, कल और क्वेश्चन आपको थोड़ा रिवीजन में मैं लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल्स ना एक ऐसा चैप्टर, आपको इसमें थ्योरम्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड इसमें आपको प्रॉपर्टीज लगानी होती है, तीसरा आपको कुछ स्टेप्स याद रखने होते हैं कि हाँ इसमें हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। कुछ क्वेश्चंस अलग ही होते हैं, यूनिक होते हैं, जो हमें याद रखने पड़ते हैं। बाकी अगर आपको प्रॉपर्टीज और आपको रूल्स याद है तो कोई भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। बस क्वेश्चन को देखकर और इमेज को देख के, क्वेश्चन की फिगर को देख के कभी घबराना नहीं है कि यार इसको इसका कैसे होगा, इसका कैसे होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।